चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए बम धमाके ने कानून प्रशासन पर कई बड़े अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं राजनीति भी गर्मा रही है। आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है कि चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के अधीन है, पंजाब सरकार क्या करे इसमें। और सवाल ये कि आपके साथ भी एक इतिहास के गर्भ में अगर हम देखें तो एक ऐसी घटना ही बम धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस बम धमाके में भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के पंजाब के अश्विनी शर्मा, उनको मारने की या उनको डराने की कोशिश कवायद में तमाम चीजें थी। फिलहाल इस पे इंक्वायरी जांच चल रही है। एमएस बिट्टा जी है हमारे साथ, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन। बिट्टा साहब, इस पूरी घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, पहले मनमोहन कालिया, मिस्टर कालिया थे फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी के, उनके घर में भी बम ब्लास्ट इन्होंने किया था। और आज चंडीगढ़ सबसे सुरक्षित जगह है जहां हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर सबके ऑफिस है। वहां पे चंडीगढ़ के भी प्रशासन के वहां पे ऑफिस है। सबसे सेफ जगह मानी जाती है। तो ये बड़ा गलत सिग्नल जाता है कि चंडीगढ़ के अंदर ये बीजेपी के दफ्तर के बाहर हमला हो, तो बाकी के लिए फिर क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल आपने एक बात कही कि राजनीति गरमा रही है। राजनीति का इसमें क्या तल्लक, मैं पूछना चाहता हूं। जिम्मेदारी ली है बब्बर खालसा ने। मैं एक आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों के, देश के लोगों को, ना को बब्बर खालसा है, ना को खालिस्तान कमांडो फोर्स है, ना को लश्कर-ए-तोबा है, ना कोई और ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्टों की। इनके पीछे ये मुखट्टे हैं, इनके पीछे पाकिस्तान की आईएसआई काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी वाघा बॉर्डर के ऊपर सिमरनजीत सिंह मान ने कहा बॉर्डर खोलो, खुलेआम प्रदर्शन किया। क्या ये आईएसआई को समर्थन नहीं है? क्या पाकिस्तान की उन एजेंसियों को, पाकिस्तान के उन खतरनाक मंसूबे को समर्थन नहीं है जो हिंदुस्तान के अंदर रोज बम ब्लास्ट करते हैं, जो लाल किला में बम ब्लास्ट करते हैं, जो पूरे देश के अंदर, पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म फैलाते हैं, हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाते हैं। वो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आते हैं और सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी वहां जाके कहती बॉर्डर खोलो। क्या वहां से नार्को टेररिज्म, वहां से नशा और आए और हिंदुस्तान, पंजाब के बच्चे बर्बाद हों? पहले तो मान साहब ने भेज दिए सब बच्चे हमारे, बाद में खुल के कहते जो खालिस्तान के नारे लगाते हैं। दूसरा सबसे खतरनाक जो खेल हो रहा है कि अभी पिक्चर आई, दुरदर पिक्चर आई पिक्चर, उसके ऊपर अतीत अहमद के आईएसआई से कनेक्शन बताए गए कि वहां से हथियार लाना और वहां से नार्को टेररिज्म, नशे की चीजें लाना, यह सामने दिखाया गया। अगर आप पिक्चर बनाने वाले, अगर आप उसको क्लियर दिखा सकते, पंजाब के अंदर तो सरेआम समर्थन किया जा रहा है बॉर्डर खुलवाने का, आईएसआई को समर्थन किया जा रहा है। पंजाब के अंदर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सोशल मीडिया में इंटरव्यू दे रही हैं कि हम पाकिस्तान से, जब टेररिज्म था, हम पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आते थे, हम पाकिस्तान से हथियार लेके आते थे, हम फलाने को मारते थे, हम फलानी जगह पे बम ब्लास्ट करते थे। खुलेआम ये चीज हो रही। पंजाब को इस चीज से क्यों दूर किया जा रहा है? राष्ट्र प्रथम है, चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई हिस्सा हो। आपने अतीत अहमद के ऊपर तो पिक्चर का क्लियर कर दिया, वो तो खुफिया जानकारी थी। पंजाब के अंदर तो सरेआम बॉर्डर खोलने की बात होती है, आईएसआई को समर्थन करने की बात होती है, और ये सोशल मीडिया में कहा जाता है हम पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके यहां बेगुनाहों का कत्लेआम किया था। क्या वो लोगों का समर्थन उनके साथ नहीं है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जो पिक्चर के अंदर परमजीत सिंह पंजवाड़ का रोल दिखाया गया, उस पंजवाड़ की तो क्रियाक्रम पंजाब के अंदर करते हैं, जो जाते हैं उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करती सरकार? ये बम ब्लास्ट जो है, ये कोई खालिस्तानियों ने नहीं किया है। खालिस्तान एक चेहरा है, खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं। पन्नू एक चेहरा है, पन्नू नाम की कोई चीज नहीं। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, पाकिस्तान का जो भी तंत्र है आईएसआई का, वो ये काम उनके नाम को लेके, खालिस्तान कमांडो फोर्स, पन्नू या खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, नाम है, अटैक, हथियार, गोला बारूद, बंदूक, कार्बाइन, वो आईएसआई उनको प्रोवाइड करती है। क्या ये चाइना से आती? नहीं, ये आईएसआई बॉर्डर के थ्रू रोज भेजती है और आप देखिए रोज वहां हथियार आ रहा है। इसमें राजनीति किस बात की? क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां पंजाब में इकट्ठी होंगी?
मैं सबको कह देना चाहता हूं, अगर आज बीजेपी के ऑफिस में ब्लास्ट हुआ है, कल को कहीं और भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें तमाशबीनी कोई ना करे, इसमें गंदी राजनीति ना करे कि सेंटर की थी या पंजाब की थी या वहां हो गया। सब लपेटे में आओगे अगर आप एक नहीं होंगे पंजाब में। आगे 36,000 लोगों को हमने खोया है, 19,000 हिंदू भाइयों को हमने बम्बों से, गोलियों से, आईएसआई की साजिश से खोया है। हमने अपना पंजाब बर्बाद होते हुए आज भी देख रहे हैं पंजाब की हालत क्या है। राजनीतिक लोग वोट की राजनीति करते करते कहीं पंजाब को फिर बर्बादी के रास्ते पे ना लेके जाएं। सारी पॉलिटिकल पार्टियों की, ऑल पार्टियों की एक बैठक होनी चाहिए और जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं जांच की एक विषय बनना चाहिए कि इसके पीछे आईएसआई है। और जो रोज सोशल मीडिया पे कहते हैं हम पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप इसे एक गनीमत मानते हैं जो कि बड़ा नेता, जो कोई इसमें मरा नहीं, जान माल की घटना नहीं घटी, उनका बड़ा नुकसान हो सकता था। देखो एक सिग्नल है, हादसा हो सकता था। जब मेरे ऊपर दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था तो उसमें 40 किलो आरडीएक्स था, अमृतसर हुआ तो 45 किलो आरडीएक्स था, 70 लोग शहीद हो गए, 35 जख्मी हुए, कईयों के सिर उड़ गए। छोटा था, पर अब भी अगर इस बम ब्लास्ट के ऊपर हम राजनीति करेंगे, इस बम ब्लास्ट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मरेंगे, बोलने वाले एक दिन खुद लपेटे में आ जाएंगे। ये एक राष्ट्र का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। पाकिस्तान की बाद में बात करेंगे। जो पंजाब के अंदर इस भारत के दुश्मन है, पाकिस्तान के समर्थन है, जो कहते थे कभी प्रदीप जी, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। अगर अतीत अहमद के ऊपर कार्रवाई हुई, अगर अतीत अहमद का रोल दिखाया गया, सोशल मीडिया से खंगाले कौन कौन सोशल मीडिया के लोग आईएसआई से मिले हैं, कौन कौन इंटरव्यू ले रहे हैं इन लोगों की जो कहते हैं पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। इस वक्त राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक लड़ाइयां लड़े जहां देश की सुरक्षा के मुद्दे का सवाल है। चंडीगढ़ एक सेफ जगह है, अगर आज वो भी सेफ नहीं हो रहा तो कल को कोई भी लपेटे में आ सकता है। पुलिस को गलत कहना, सरकारों को गलत कहना, किसी और को गलत कहना, तो हम बगैर वर्दी से फौजी नहीं बन सकते क्या? हम बगैर वर्दी से फौजी भी ना बने और बॉर्डर खुलवाने की पाकिस्तान की बात करें और आईएसआई को खुल के समर्थन दें कि तुम्हारे से ट्रेनिंग लेके आए थे और यहां बम ब्लास्ट भी हो जाए। क्यों? अतीत अहमद के ऊपर वही कानून पंजाब के अंदर लगाओ, वही कानून बंगाल या गुजरात पूरे हिंदुस्तान में लगाओ। क्यों पंजाब को इस बात की छूट क्यों? अब लोगों को मारो, लोगों को कत्लेआम करो, किसी का सिर काट दो, किसी को गोलियां रोज मार दो और हमारे पे कार्रवाई ना। क्यों भाई? राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। धन्यवाद करने के लिए। तो साफ तौर पर इस बम ब्लास्ट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और एक ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा कहना है MS बिट्टा का।